बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जैसे कि प्रोग्राम के नाम से ही मालूम हो रहा है बच्चियों की तरबियत, तो ख़ास तौर पे बात की जाती है बच्चियों से मुतालिक। और आज हमारे प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बच्चियाँ प्रोग्राम में आई हुई हैं। बच्चों की और बच्चियों की तरबियत किसी भी सूरत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तरबियत करेगा वही जिसको तरबियत करना आती है। अब अच्छे अच्छे जुमले हों, बच्चों से बात करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, बच्चियों से बात करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। याद रखें, तरबियत करना आसान नहीं है और तरबियत ख़राब करना ये तो कहीं पर भी हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर बच्चों को लेकर जाएँ जहाँ पर तरबियत का सिलसिला अच्छा है, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़बान से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे तरबियत का सिलसिला नहीं है, तरबियत ख़राब हो रही है। अच्छा, दो अंदाज़ चल रहे होते हैं, एक है मदरसे का अंदाज़, स्कूल का अंदाज़, और एक घर का अंदाज़। अगर घर में नमाज वगैरह की पाबंदी वाला माहौल है, सच बोलने का अंदाज़ है, और स्कूल में या मदरसे में बच्चा इस किस्म की बातें नहीं सीख रहा, तो फिर बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं दो बातें आ जाएंगी। स्कूल में या घर में दो बातें हो रही हैं। घर में कोई वालिद साहब के दोस्त बुलाने आए तो बोल दिया बेटा बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। अब स्कूल में बच्ची पढ़ रही है कि सच बोलना चाहिए, और इधर जो है तालीम ये दी जा रही है, तो उसके जहन में बात क्या आएगी कि कौन सी बात पे मुझे अमल करना है। तो कहीं ऐसा ना हो बच्चे के जहन में ये बात ना आ जाए, कहीं मुझे सच बोलना है कहीं झूठ बोलना है। तो जब उसके जहन में दो बातें आ रही होंगी तो कहीं वो सच्ची बात की तरफ आ रही होगी, कहीं जो गलत बात की तरफ आ रही होगी। अगर बच्चे का जहन होगा सीधे हाथ से, अब जैसे यहाँ पर बच्चियाँ माइक दे रही थी तो हम एक जुमला बोल रहे थे ना कि बेटा सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अगर घर में भी ये आवाज़ आती रहे कि सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, तो चंद दिनों की बात है कि सीधे हाथ से लेन देन इतना आदत में आ जाएगा कि उल्टा हाथ जो है बढ़ेगा ही नहीं, न लेने की तरफ बढ़ेगा उल्टा हाथ, न देने की तरफ बढ़ेगा। तो बच्चों की और बच्चियों की तरबियत कोशिश करें कि ख़राब ना हो। बल्कि एक मिसाल दी जाती है कि सीमेंट जब गीला होता है ना तो उस वक्त फैसला करना पड़ता है इसको लगाना कहाँ है। अब कोई गीला है, बताएं भाई कहाँ लगाना है, बोले दीवार पे लगाना है, अब लगा दिया। कल आए, बोले नहीं भाई दीवार पे नहीं, इसको ज़मीन पे लगा दो। अब तो जम गया, अब जब ये सीमेंट जो है पत्थर बन गया, अब इसको उखाड़ना जो है आसान कोई है, और जब वो गीला था तो उस वक्त आसान था कि बताएं ज़मीन पे लगाना है, फ़र्श पे लगाना है, दीवार पे लगाना है, छत पे लगाना है। तो इसी तरह छोटे बच्चे जो हैं, छोटी बच्चियाँ जो हैं, ये एकदम इनका जहन है एकदम कोरा। अब जो इसमें हम डाल देंगे इंशाअल्लाह ताला ज़बान से वही निकलेगा। तो अच्छी अच्छी आदतें पड़ जाएँ, सुन्नतों की आदत पड़ जाएँ। बाद बच्चे होते हैं 3 उंगलियों से खाने की ऐसी आदत पड़ी हुई होती है कि वो नहीं खाया जा रहा 5 उंगलियों से, और बाज़ को 5 की ऐसी आदत पड़ी हुई है नहीं खाया जा रहा 3 उंगलियों से। तो क्या कि सुन्नत की नीयत से अगर 3 उंगलियों से खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आदत भी अच्छी हो गई, और नीयत ये हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, तो इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। तो माशाल्लाह आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। बच्चियों का ये प्रोग्राम शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पर जब बच्चियाँ अच्छे अंदाज से तिलावत करें, नात शरीफ पढ़ें, कोई प्यारी सी बात बताएं, तो जो घर पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनका भी ध्यान बने कि हमने भी अच्छी अच्छी बातें अपनी ज़बान से निकालनी है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तिलावत की तरफ। तिलावत कौन सुनाएगा या तिलावत कौन सुनाएंगी? 2 बच्चियों ने हाथ खड़े करे जी, आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, ये है बच्ची ने की तिलावत। अब ये है कि तिलावत अगर आप उस अंदाज से सुने कि भाई
कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बच्चा शुरू में कुछ मिस्टेक होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि दुरुस्त है। अब छोटा मुन्ना पानी किस तरीके से मांगता है, कौन बताएगा? छोटा मुन्ना है आपके घर में, देखा होगा कुछ माइक में। मम। मम क्या बोलता है वो? मम। तो उसको क्या ला कर देते हैं? पानी। पानी। लेकिन वो मम बोल रहा है, वो शुरू में मम मम ही बोलेगा, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा पानी बोलेगी। इसी तरह जो छोटी बच्चियां हैं तिलावत कर रही हैं या फिर नात शरीफ पढ़नी है, भाष बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, ज़बान साफ़ नहीं होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छे अंदाज से भी पढ़ना आ ही जाएगा। और कोई बच्ची तिलावत कौन सुनाएगा? उनका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। अच्छी कोशिश की, लेकिन कुछ मिस्टेक हैं, आपने और पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। जो आपकी बाजी हैं, जो आपको पढ़ाती हैं, उनको चेक करवाएं कि मुझे मदनी चैनल पे पढ़ना है। अम्मी को चेक करवाएं, अब्बू को सुनाइए, तो फिर आप सुनाती रहेंगी तो बहुत अच्छे पढ़ने वाली हो जाएंगी। शाबाश, माशा अल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। चलें जी, अब कौन पढ़ेगा? अब कलाम शामिल करते हैं, ठीक है। एक एक शेर सुनाए मुझे, एक एक शेर। चलें पढ़ें आपसे। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हारी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हारी होगी। और दूर सीने में, और दूर पढ़ो ना, सीने में, सब पढ़ेंगे। बने मदीने में, करम जो बंदे पर, बंदा पर वली होगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बड़ा कलाम, ठीक है। और कोई बच्ची कलाम सुनाएंगे? आप पढ़ेंगी? नहीं पढ़ेंगी? चलें उनको दें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बस चलें आपका। और कोई बच्ची नहीं पढ़ेगी? नूर वाला आया सब पढ़ेंगे? है, नूर लेके आया है सारे आलम, ये देखो ये कैसा नूर आया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो बच्चियाँ कलाम पढ़ रहे हैं ना, इनके घर में ये कलाम चलते होंगे, ठीक है। मदनी चैनल के ज़रिए देखते होंगे तो सुन रहे हैं, तो ये कि जो देख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। तो ये कलाम हमारे यहाँ माशाल्लाह दीनी माहौल में पढ़े जाते हैं। तो तिलावत भी सुनी, नात ख़ानी भी हो गई। अब हम एक और सेगमेंट शुरू करेंगे। जी प्यारी बच्चियों, अब जो हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। आज जो हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो एक बहुत ही प्यारी नेकी है, और वो नेकी ऐसी है कि हम चलते फिरते कर सकते हैं। दूसरे से मुलाकात होती है तो उस दौरान भी ये नेकी हो सकती है, और वो नेकी है बड़ी प्यारी सी। वो कहते हैं ना, मेरा दिल खुश कर दिया। सुना है कभी आपने ये जुमला? सुना है आपने? किसी ने आपको बोला हो कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया? आपकी अम्मी ने बोला कभी आपको ये? और किस किस ने बोला आपको? आपने कोई सी बात बताई हो तो उन्होंने बोला कि आपकी किसी दोस्त ने बोला होगा आपने मेरा दिल खुश कर दिया। सुना है? माइक दे उनको, बाजी को। हमने ना अपनी पप्पू को बताया था कि हम ना फिजान में दिन जाते हैं, उन्होंने बोला माशाल्लाह तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हम अपने बड़ों को बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? हमारा दिल खुश हो गया। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं कि आपका भी दिल खुश हो जाता होगा। बच्चों का दिल कब कब खुश होता है?
स्कूल में जब रिजल्ट अच्छा आता है तो बच्चों का क्या हो जाता है दिल खुश। भाई? और जब कहीं घूमने जाए तो दिल खुश हो जाता है। जी हाँ, जब कभी अम्मी अब्बू कहें कि हमने घूमने जाना है तो फिर क्या हो जाता है? दिल खुश हो जाते हैं। फिर इतने खुश हो जाते हैं, इतने कब चलेंगे कब चलेंगे। और किन किन बातों से बच्चों का दिल खुश हो रहा है? जब हमारा कुरान खत्म हो जाता है। जी, जब कुरान पाक का एंड होता है तो फिर उस वक्त भी खुशी होती है, तो बच्चों का दिल खुश हो जाता है। जी, बाजी को दिमाई। जब बकरे आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों ओहो, बकरे आप जब बकरे आते हैं तो बच्चों का दिल बहुत खुश हो जाता है। जब बकरे आते हैं तो बच्चियों का क्या हो जाता है? दिल खुश करना बहुत अच्छी बात है। दिल खुश करना बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलीशान है, फ़राइज़ के बाद सब अमाल में अल्लाह पाक को ज़्यादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है। फ़राइज़ के बाद सबसे अच्छा काम क्या है? मुसलमान का दिल खुश करना है। मुसलमान का दिल खुश करना है। अच्छा, जैसे कि आप भी अगर किसी को पानी पिलाते हैं तो उसको क्या होता है? खुशी मिलती है। अगर हमने किसी को पानी पिला दिया तो क्या होगा? दिल खुश होगा। और जब कभी दादी का दिल खुश हो जाए, नाना का दिल खुश हो जाए तो क्या शाबाशी भी देते हैं, माशाल्लाह। और कभी कभी पैसे भी आ जाते हैं, तो फिर उनका दिल खुश हुआ तो हमारा भी दिल खुश हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें हम सामने वाले का दिल खुश कर सकते हैं। बच्चियां भी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई परेशान हो, किसी का फ़ोन आया, ठीक है, नानी का फ़ोन आ गया, कैसी हैं भैया आप? मैं ठीक हूँ। नानी मेरी तबीयत सही नहीं है, पर नानी मैंने आपके लिए दुआ की है, तो नानी का क्या हो जाएगा? दिल खुश हो जाएगा। फिर नानी के लिए आप दुआ करेंगी। अच्छा, जो भी काम करना है, नेकी की दावत देनी है, कोई भी काम करना है, यह दुआ की है, तो फिर ये नहीं कि मुझे फिर पैसे मुझे दें, मुझे मेरा भी दिल खुश करें या फरमाइश करना। अच्छा, मैं आपके लिए दुआ जब करूँगी जब आप मेरे लिए सूट लेकर आएंगी। तो ये बात, जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। किसके लिए करना है प्यारी बच्चियों? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अच्छा, सालन घर में बना है, ठीक है। अगर कोई छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है, अगर वो एक ही बोटी है, वो दे दे छोटी वाली बहन को, तो उसका दिल क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। चॉकलेट है, वो आधी दे दे, अब्बू ने दी है तो अब्बू की मिल्क, लेकिन अगर ये आधी चॉकलेट छोटी वाली बहन को या बड़ी वाली आपी को दे दे तो आपी का दिल क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, ठीक है। तो खुश करने के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं। अच्छा, बाद दफ़ा गाड़ी में होता है, गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो खिड़की की तरफ बैठते हैं, हवा आएगी, देखता हुआ जाऊँगा, तो अगर मैं अपने भाई को या अपनी छोटी बहन को बैठाऊँ, उसका दिल क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो इसको भी खुशी मिलेगी, अल्लाह पाक भी खुश होगा और मुझे भी बरकतें मिलेंगी। आप बोले जाएँ, मैंने आपका दिल खुश किया, आप बैठ जाइए मुस्कुराते हुए। यूँ नहीं, बात बच्चियाँ कर तो देती हैं, लो बैठ जाओ। अब उसका इस तरह दिल खुश होगा? होगा? उसका दिल खुश नहीं होगा, उसका दिल दुखेगा। तो हमें ऐसे काम करना है कि हम लोगों का दिल खुश करें। हमें ऐसे काम करना है, लोगों का दिल खुश करें। अगर आप अच्छा पढ़ेंगी तो देखने वालों का क्या हो जाएगा? दिल खुश हो जाएगा। तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी दिल खुश करें। लोगों की मदद कर कर हम दिल खुश कर सकते हैं। प्यारी प्यारी बातों से हम दूसरों का दिल खुश कर सकते हैं, ठीक है। अम्मी ने एक मरतबा कोई काम बोला, कर लें, अम्मी का दिल खुश हो जाएगा, अब्बू का दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। जो आजकल गर्मी के दिन है, जैसे कोई मेहमान घर में आए तो फ़ौरन पानी पिला दें तो उसका दिल खुश हो जाएगा। तो जो आपकी दोस्त हैं, बच्चियाँ हैं, कज़न्स हैं, अगर वो घर में आते हैं तो आपने उनका दिल खुश करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि गाना गाते हैं, याली जो ख़राब बातें हैं, फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, इसको अच्छा लगेगा, तो इधर दिल खुश नहीं करना है, ठीक है। मदनी चैनल दिखाकर, नाज शरीफ, यानी नेकी की बात हो, नेकी के काम से जो दिल खुश करना है आपने, ठीक है बच्चों। जी, क्या कहेंगी आप? अगर दोस्तें घर पे आए तो उनके साथ नमाज पढ़े तो दिल खुश हो जाता है। कितनी प्यारी बात कही आपने, ज़बरदस्त। जी, बाजी को दें। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें खुशखबरी दी कि हम मक्का मदीना जा रहे हैं तो हमारा तो दिल खुश हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत खुशी की बात है। उनको दें। जब मेरे बाबा काम पे से आते हैं मैं उनको पानी देती हूँ तो उनका दिल क्या हो जाता है? खुश। आप क्या कर रही हैं भाई? हमारी टीचर ने बताया कि हम मदरसे जैसे आते ना, हाथ चूमते, मम्मा का दिल बहुत खुश हो जाता है। मम्मा का दिल खुश हो जाता है। टीचर के हाथ चूम रहे हैं, खुश दिल मम्मा का हो रहा है। मम्मा का हाथ चूमता है। अच्छा, जब इस
मदरसे से घर आते हैं तो मम्मा का हाथ चूमते तो मम्मा का दिल खुश, बोले बहुत प्यारी बेटी है मेरी, बोलती होंगी, उनको दे भाई। ये कैसे दिल खुश कर रही हैं? अगर नाना हमें पैसे देते तो हमारा दिल खुश हो जाता है। और नहीं देते हैं तो दिल टूट जाता है, हैं? जी हाँ, ऐसे भी नाना पैसे देते हैं तो खुश है। आप बच्चों की बातें सुन रहे हैं, बच्चे किन किन कामों से खुश हो रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबक और बातें सेगमेंट हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी बेटा, इसमें तरीक़ेकारी होगा। ये आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? चलें जी, कलर नेम बताना है। ये कौन सा कलर है? इसके बराबर वाला, इसके बराबर, फिर नीचे आ जाइए, फिर उसके बराबर, फिर उसके बाद ब्लू। अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आम किस रंग का होता है? आम, आम वो इसमें है? नहीं। ये बताइए, दरख्त किस कलर का होता है? ग्रीन और ब्राउन। ग्रीन और ब्राउन। पत्ते होते हैं ना ग्रीन रंग के। तो दरख्त किस रंग का हुआ? ग्रीन। ब्राउन हो गया ना, ब्राउन। ठीक है। तो कलर भी मालूम होने चाहिए, ठीक है, कलर भी मालूम है कौन सी चीज़ किस कलर की है। तो यही तरीक़ेकार है इस सेगमेंट का। एक बच्ची आएंगी, हम उनसे मालूम करेंगे, तो फिर पीछे से आकर, पीछे भी आपको यही कलर नज़र आएगा, तो आपने बस यूं करके हाथ डालना है पीछे की जानिब से आगे, डरना नहीं है, ठीक है। पीछे की जानिब से आपने उस कलर को बताना है कि ये कलर है। ग्रीन भी हो सकता है। अब जैसा सवाल होगा आपने वैसा जवाब देना है कलर का। तो सबसे पहले कौन सी बच्ची आएंगी? आप आइए, बाची आप। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपको मालूम है कलरों के बारे में? जी। अच्छा, ये बताइए, बाल जो होते हैं, बाल, ठीक है, उनका कलर क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक होता है बच्चों? जवाब वाइट भी तो होता है। व्हाइट भी होता है, ब्राउन भी होता है, होता है नहीं होता? गोल्डन भी होता है। होता है। हाँ, आपके जो हैं ब्लैक हैं। ब्लैक के बाद फिर बाल किस रंग के हो जाते हैं जब उम्र बढ़ती है? तो व्हाइट। फिर वाइट हो जाते हैं। फिर किस रंग के हो जाते हैं वाइट के बाद? गोल्डन। हाँ, वो मेहंदी वहंदी लगाएं फिर गोल्डन हो जाएंगे। चलें, इनको मालूम है। आप पीछे की जानिब जाइए और आपने बताना है आसमान का कलर कौन सा होता है? आसमान कहाँ होता है? नीचे, ऊपर? ऊपर। कितनी ऊपर? ज्यादा ऊपर। जोर से बोलें। ज्यादा ऊपर। ज़्यादा ऊपर। चलें जी, आसमान का कलर बताइए इन कलर्स में से। हाथ मिला लें इनसे। अगर जवाब गलत होगा तो आप हाथ पकड़ लीजिएगा, ठीक है, खड़ी हो जाएं। दोबारा बताइए, आसमान का कलर कौन सा होगा? आप उधर खड़े, आप, ये गलत हो रहा है तो उनका हाथ पकड़ लें। गलत जवाब होगा तो हाथ पकड़ लिया जाएगा। ये तो ब्लैक है। ब्लू होता है। पूछा है, अब हाथ मिला लें। सही है। चलें जी, आसमान किस रंग का होता है मेरी बच्ची? ब्लैक। अच्छा, रात के वक्त ब्लैक दिखता होगा आपको ना, ठीक है। ब्लू रंग का आसमान किस रंग का होता है? ब्लैक। ब्लू निकलता है मुंह से। ब्लू बोले। ब्लू। शाबाश। चलें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसमान किस रंग का होता है? ब्लू। अब कौन बच्ची आएगी जिसको कलर गया? आप आ जाए, कलर ने। आपको कलरों के बारे में मालूम आते? जी। चलें, आंखें बंद कीजिए। ये बताइए, आपने कपड़े, आंखें बंद, कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं आपने? पिंक। आंखें बंद। स्कार्फ किस रंग का है? पिंक। अब आंखें खोल के देखें। पिंक रंग के हैं कपड़े? जी। जवाब ओके, पिंक रंग के कपड़े हैं। स्कार्फ किस कलर का है? पिंक। ये पिंक है? नो, लाइट पिंक। लाइट पिंक, ये कह सकते हैं लाइट पिंक, ठीक है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें अब आप पीछे की जानिब जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, ठीक है। पहले जाइए पीछे। आपने बताना है टमाटर खाया है? जी। खाया है टमाटर? सवाल तो आने दे पूरा। पीछे हाथ पीछे। ये बताइए टमाटर का कलर क्या होता है? जवाब? अच्छा जी, आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश शाबाश। टमाटर किस कलर का होता है? और कोई बच्ची? आइए आप आइए। लकड़ी देखी? लकड़ी आपने? हाँ जी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। जी। लकड़ी जब जल जाती है तो क्या बन जाती है? ब्राउन। पुलाव? ब्राउन। दी? ब्राउन। ब्राउन? ब्राउन कलर की होती है। लकड़ी तो होती है ब्राउन रंग की, जब वो जल जाती है तो किस कलर की बन जाती है वो? ब्लैक। ब्लैक। तो ब्लैक को क्या कहते हैं मेरे इसको? फिर ये जल के क्या बन जाती है? ब्लैक। ब्लैक तो कलर हो गया। कोई बच्चे बताएगा जब लकड़ी जल गई क्या हो कहते हैं उसको? कोयला। कोयला। देखा है कोयला? नहीं देखा। कोयला नहीं देखा? जिन्होंने जब कोयला ही नहीं देखा तो अब कैसे मालूम करें कि कोयले का रंग क्या होता है? मालूम है कोयले का रंग? सच्ची बच्ची? टिक्का खाया? टिक्का जी। कैसा होता है टिक्का? किस चीज़ पे बनता है? चूल्हे में। चूल्हे में बनता है टिक्का? आपने खाया बनते हुए नहीं देखा? नहीं। कभी आप गई हो किसी जगह पर टिक्का बन रहा हो, बोटी बन रही हो? बकरा ईद में तो होता है ना हमारे यहाँ। मैंने टिक्का खाते हुए देखा है, बने हुए नहीं देखा। अच्छा, मेरी बेटी ने कभी खाया है? आपने खाते हुए देखा है? कभी खुद खाया है टिक्का? हाँ। हाँ या जी? जी। और क्या क्या खाया मेरी मन्नी ने? टिक्का खाया है और बेटा कुछ नहीं खाया? क्या खाया है इस दुनिया में? वाइट वाली बोटी। वाइट वाली बोटी भी खाई है मन्नी ने, और बस दो ही चीज़? फ्राइज। अच्छा, ये भी खाया आपने? रिफा। बलगल। बलगल। और क्या खाया मेरी मुन्नी ने? रोटी नहीं खाई? खाई है। तो बताइए। चावल खाए हैं? कैसे होते हैं? सही होता है। सही होते हैं। चलें आप बता दें चावल का रंग क्या होता है? चलें जी, चावल किस रंग के होते हैं? चलें जी, अब मैं आपको चीज़ें बताते रहूँगा, आपने बता देना, ठीक है। पत्ता किस रंग का होता है? जवाब दुरुस्त है। चलें जी बैठें। तो कलर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। खाने काबा के गिलाफ का रंग क्या है? गुंबद खजरा जो है उसका कलर? शाबाश। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार मुबारक के बाहर जाली मुबारक लगी हुई है, उसका कलर? गोल्डन। खाने काबा के ऊपर जो पानी गिरने की एक जगह है, पर नाला जिसको कहते हैं, उसका कलर क्या है? मिजाब रहमत। खाने काबा का जो गेट है उसका कलर? गोल्डन। माशाल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के मज़ार में कौन कौन से कलर हैं? ब्लैक और ब्लैक और नहीं वाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारा प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत, जो कि बस थोड़ा खेल खेल में बच्चों को समझाने की कोशिश की गई। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए।